स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। हम लोग ने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ लिया है। अब ये 4 पार्ट है जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं और एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, वही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसे हम लोग डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ लेते हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मीन्स बाय देयर विश, अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से इसकी मेंबरशिप वो लेते हैं। ठीक है, मेंबर्स, उन पर कोई बर्डन नहीं होता है, उन पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है, वो अपने आप इसमें आते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who join together with the aim of member welfare is known as cooperative society। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से, ठीक है, आते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए की बेहतरी के लिए, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी अंडर कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपल्सरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपल्सरी होता है। ठीक है, फंड आर रेज थ्रू मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर। जो मेंबर्स होते हैं उन जो इसका फंडिंग कैसे होता है, इसमें पैसे कहाँ से आते हैं? तो इसमें शेयर्स जो है इशू किए जाते हैं मेंबर्स को, जिससे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है पैसा मिलता है। ठीक है, फिर मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर आर रिक्वायर्ड। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए 10 मतलब मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए होते हैं। मतलब ऐसे एडल्ट मेंबर जिनकी एज 18 से एबव हो। ठीक है, 18 से एबव जिस पर्सन की एज है वही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली में बर्थ से ही जो है मेंबर बन जाते थे उसके, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 एडल्ट मेंबर चाहिए, यानी 18 एबव पर्सन वो होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, चलिए इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स यही सारे होंगे। ठीक है, वॉलेंट्री मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप वॉलेंट्री होती है, बाय देयर विश होती है, अपने आप इसमें आ सकते हैं, अपने आप इसमें से जा सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए, बाय देयर विश जॉइन एंड एग्जिस्ट। ठीक है, ये इसमें आना भी मतलब अपने विश से आ सकते हैं और एग्जिस्ट भी अपने विश से कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई भी दबाव, किसी भी तरीके का कोई भी बर्डन नहीं होता है। ठीक है, लीगल स्टेटस, इसका स्टेटस लीगल होता है। ठीक है, इस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कोई भी केस कर सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी पे भी केस कर सकती है। ठीक है, इसका स्टेटस लीगल होता है क्योंकि ये जो है रजिस्टर्ड होती है, इसलिए। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी इसका फीचर भी है और ये इसका मेरिट भी बनेगा बाद में जाके, क्योंकि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि जितना शेयर एक मेंबर ने खरीदा है सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल होता है। मीन्स उसके लिए उसके पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। इसका कंट्रोल जो है मैनेजिंग कमेटी के मतलब अंदर होता है। ठीक है, इसकी मैनेजिंग कमेटी कैसे बनती है? बाय वोटिंग द मेंबर जो इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं कि हमारी मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन रहेगा। ठीक है, और यही मैनेजिंग कमेटी जो होती है वो ही जो है क्या करती है? कंट्रोल करती है। मीन्स सारे काम कैसे कैसे करने हैं इस सब के बारे में जो है वही जो है डिसीजन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सर्विस मोटिव। इसका मोटिव क्या होता है? सर्विस करना। मीन्स अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, अपने ही मेंबर्स की अच्छाई के लिए, ठीक है, क्या करना? काम करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स। व्हाट इज द मेरिट? स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, चाहे तो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई भी जो मेंबर है वो नहीं रहता है तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटर में और जो और पार्टनरशिप में इस पे इफेक्ट पड़ता था और जो बिजनेस था वो बंद हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी मेंबर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट से, कोई भी मिस हैपनिंग से, किसी भी मेंबर के मिस हैपनिंग से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे किसी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू उसी तरीके से चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। वोटिंग राइट में एकदम इक्वालिटी है, 1 पर्सन 1 वोट है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा शेयर खरीद लिए हैं तो आपको ज़्यादा वोट करने को मिलेगा। नो, 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने शेयर आप खरीदेंगे, जितना पैसा आप लगाएंगे, सिर्फ उतने के लिए ही आप लाइबल हैं, इसके लिए आपके पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इजी ऑफ फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन बहुत ही इजी है, ठीक है, सिंपल है और मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ है। सिर्फ और सिर्फ 10 एडल्ट चाहिए, ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन चाहिए और ये इसका फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से इसे सपोर्ट भी मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वेलफेयर के लिए काम करती है, इसीलिए टैक्स में भी इसको जो है टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है और सब्सिडी भी मिलती है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स इनके पास नहीं होता है, इसलिए इसमें लिमिटेड रिसोर्स होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा पैसा तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप लगा लेते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन इसमें बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स इनके पास होता है। ठीक है, इन इफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, एक ही पर्सन मतलब वही लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से वो एक्स्ट्रा इफिशिएंट मैनेजर्स को नहीं रख पाते हैं और वो खुद ही एक ही पर्सन सारा काम करता है, मतलब वही पर्सन सारे काम करते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि हमें सारे काम आए। ठीक है, मैनेजरियल स्किल हमारे अंदर होने के लिए हमें उतनी डिग्रीज, उतनी क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी क्वालिफिकेशन ना होने के कारण उनकी मैनेजरियल स्किल इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। वो अलग से नए इफिशिएंट एम्प्लॉय को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी इसमें मतलब जो है बहुत ही बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो है ये गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या जो है कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स कमेटी में क्या क्या डिस्कशन हुआ। ठीक है, उस सबको जो है बताइए हमको जो है, या फिर जो से बताइए या फिर लगाइए। ठीक है, और जितना भी डिस्कशन है, जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ बताइए, जिससे जो है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैनेजिंग कमेटी में सारे डिस्कशन हो तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी मेंबर हों, इसलिए इसमें सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं रहती है। ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन ऐसा बहुत कम होता है कि जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही उनके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, इसलिए जो है इसमें ओपिनियन में भी ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता है, मतलब कि अलग अलग ओपिनियन की वजह से मैनेजिंग जो कमेटी होती है वो एक डिसीजन पर जल्दी से नहीं आ पाती है। ठीक है, तो ये हुआ इनका लिमिटेशन। ठीक है, मेरिट्स हुआ और हमारा फीचर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग हो गया। ठीक है, इसमें इसके टाइप्स बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। दैट्स ऑल टुडे। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।